सोचिए, अगर पेंडोरा की नीली धरती, जो अब तक शांति और प्रकृति की पहचान थी, अब आग में जल रही हो, आसमान से राख गिर रही हो और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही हो, युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अवतार फायर एंड आश सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये पेंडोरा की सबसे खतरनाक जंग की शुरुआत है। जहां एक तरफ है हमारे अपने जेक सली और नेतिरी, और दूसरी तरफ एक नई खतरनाक नावी जनजाति जो पानी की नहीं, आग की पूजा करती है। ये लोग ना दया जानते हैं ना प्यार। इनका मानना है कि पेंडोरा को शुद्ध करने के लिए सब कुछ जलकर खाक होना चाहिए। अब सोचिए, जिस दुनिया को जेक ने बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसी दुनिया को अब उसके अपने जैसे लोग खत्म करने आ गए हैं। इस बार दुश्मन इंसान नहीं, नावी ही नावी का दुश्मन है। और सबसे डरावनी बात, इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और आग के समंदर में भी होने वाली है, जहां उड़ते हुए प्राणी जलते हुए लावा के ऊपर लड़ेंगे और हर एक फैसला तय करेगा पेंडोरा बचेगा या हमेशा के लिए जल जाएगा। तो क्या जेक सली इस आग की आंधी को रोक पाएगा? क्या नेतिरी अपने परिवार और अपने ग्रह को बचा पाएगी, या फिर फायर क्लैन पेंडोरा को राख में बदल देगा? आज की वीडियो में हम जानेंगे अवतार फायर एंड आश की पूरी कहानी, नई जनजाति की ताकत और वो राज जो इस फिल्म को अब तक की सबसे खतरनाक अवतार फिल्म बना देता है। अब अगर अवतार फायर एंड आश की कहानी की बात करें तो पेंडोरा की दुनिया अब पहले जैसी शांत नहीं रही। जेक सली और नेतिरी अपने बच्चों के साथ एक नई नावी बस्ती में रह रहे हैं। युद्ध के बाद इंसान कुछ समय के लिए पीछे हट चुके हैं, लेकिन पेंडोरा के भीतर ही एक नई आग जन्म ले चुकी है। पेंडोरा के एक दूरदराज इलाके में रहती है एक रहस्यमयी जनजाति फायर क्लैन। ये एनावी आग और लावा के पास रहते हैं। इनका मानना है कि पेंडोरा को शुद्ध करने के लिए कमजोर जनजातियों को खत्म करना जरूरी है। इनका नेता है वरंग, जो मानता है कि जेक सली की वजह से पेंडोरा कमजोर हो गया है। वरंग को लगता है कि इंसानों के साथ लड़ते लड़ते एनावी अपनी असली ताकत भूल चुके हैं, इसलिए वो पेंडोरा को फिर से आग से नया जन्म देना चाहता है। उसकी सोच है, जो जलेगा वही मजबूत बनकर बचेगा। एक दिन फायर क्लैन अचानक पास की कई नावी बस्तियों पर हमला कर देता है। पेड़ जलाए जाते हैं, घर राख बन जाते हैं और सैकड़ों एनावी मारे जाते हैं। ये खबर जेक तक पहुंचती है। जेक समझ जाता है कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, यह पेंडोरा की आत्मा के खिलाफ युद्ध है। जेक, नेतिरी और उनकी टीम फायर क्लैन के इलाके में जाते हैं। वहां वे देखते हैं जलते हुए पहाड़, लावा की नदियां और ऐसे प्राणी जो आग में भी जिंदा रह सकते हैं। वरंग जेक से कहता है, तुमने पेंडोरा को इंसानों से तो बचाया, लेकिन तुमने उसे कमजोर बना दिया। अब हम उसे आग से मजबूत बनाएंगे। फायर क्लैन इंसानों के बचे हुए हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। उनके पास आग उगलने वाली मशीनें हैं और उड़ने वाले खतरनाक जीव। युद्ध शुरू होता है, आसमान में उड़ते हुए इकरान, नीचे लावा और आग की बारिश और चारों तरफ तबाही। इस लड़ाई में जेक का एक बेटा बुरी तरह घायल हो जाता है, जिससे नेतिरी का गुस्सा और दर्द दोनों भड़क उठते हैं। अब ये सिर्फ पेंडोरा की नहीं, उसके परिवार की भी लड़ाई बन जाती है। आखिरकार जेक और वरंग आमने सामने आते हैं। वरंग कहता है, पेंडोरा या तो आग से बदलेगा या मर जाएगा। जेक जवाब देता है, पेंडोरा को बदलने की नहीं, बचाने की जरूरत है। एक भयानक लड़ाई के बाद फायर क्लैन की ताकत टूट जाती है, लेकिन पेंडोरा भी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। फिल्म के अंत में पेंडोरा बच तो जाता है, लेकिन जेक समझ जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब पेंडोरा को सिर्फ इंसानों से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से भी लड़ना होगा। आग बुझी नहीं है, वो अभी भी पेंडोरा के भीतर जल रही है। अवतार की दुनिया में अगर अब तक आपने किसी से सबसे ज्यादा डरना सीखा है, तो वो इंसान नहीं और ना ही मशीन। इस बार डर पैदा करेगा एक ऐसा नावी जो आग से जन्मा है, जिसकी आंखों में दया नहीं और दिल में सिर्फ तबाही है। उसका नाम है वरंग। पेंडोरा की धरती पर अब तक हमने हरी भरी जंगलों में रहने वाले शांत नावी देखे थे, समुद्र में रहने वाले मेटकाइना देखे थे, लेकिन वरंग जिस कबीले से आता है वो रहता है ज्वालामुखियों के पास, जहां हर पल मौत और आग साथ रहती है। इन्हें कहा जाता है ऐश पीपल, यानी राख और आग के लोग। इनके लिए पेड़ पवित्र नहीं, इनके लिए एवा भगवान नहीं, इनके लिए सिर्फ ताकत ही सच है। वरंग बचपन से ही आग और तबाही के बीच बड़ा हुआ है। उसने अपने कबीले को पेंडोरा की दुनिया से कटते देखा। उसके जंगल जल गए, उसकी जमीन बर्बाद हो गई और उसने ये सब जेक सली और दूसरे नावी पर डाल दिया। उसके दिमाग में बस एक ही सोच है, पेंडोरा को बचाने के लिए कमजोर लोगों को खत्म करना पड़ेगा। वरंग खुद को विलेन नहीं मानता, वो खुद को पेंडोरा का असली रक्षक समझता है। उसका मानना है कि जेक सली जैसे लोग एनावी को इंसानों के साथ मिलाकर पेंडोरा को बेच रहे हैं, इसलिए वो आग लेकर आया है सब कुछ जला देने के लिए। वरंग की ताकत सिर्फ उसकी सोच नहीं, उसका शरीर भी किसी योद्धा से कम नहीं।
उसकी स्किन जली हुई चट्टानों जैसी है, उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती हैं और उसका हथियार आग से बना हुआ भाला है। जब वो लड़ाई करता है तो लगता है जैसे खुद ज्वालामुखी चल रहा हो। सबसे डरावनी बात यह है कि वरंग को मारने में खुशी मिलती है। उसके लिए दुश्मन को जलते देखना एक पूजा की तरह है। वो चाहता है कि पेंडोरा फिर से राख से जन्म ले, भले ही इसके लिए हजारों नावी क्यों न मर जाएं। और यही वजह है कि वरंग अवतार की दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक विलेन बन जाता है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आग और प्रकृति के बीच युद्ध है। और इस बार पेंडोरा की सबसे बड़ी दुश्मन पेंडोरा का ही बेटा है। पेंडोरा की इस जंग में सबसे बड़ी लड़ाई बंदूकों से नहीं, दिल से लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई के बीच खड़ा है जेक सली और उसका परिवार। जेक अब पहले जैसा अकेला योद्धा नहीं रहा। अब वो एक पति है, एक पिता है और पेंडोरा के लिए एक दीवार है। उसकी पत्नी नेत्री अब भी उतनी ही खतरनाक और बहादुर है, लेकिन इस बार वो सिर्फ योद्धा नहीं, एक माँ भी है जो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। उनका बेटा लोआक अब बड़ा हो चुका है। उसके अंदर जेक जैसी जिद और आग है। वो डरता नहीं, वो झुकता नहीं, और यही चीज उसे खतरनाक भी बनाती है। वो बार बार अपने पिता से टकराता है, लेकिन अंदर से वो जेक को ही अपना हीरो मानता है। फिर आती है कीरी, जिसके अंदर एवा की ताकत है। वो पेंडोरा की आवाज सुन सकती है। जब जंगल जलते हैं तो कीरी रोती है, जब जमीन तड़पती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सिर्फ लड़की नहीं, पेंडोरा की आत्मा है। जेक का सबसे बड़ा डर दुश्मन नहीं, बल्कि अपने बच्चों को खो देना है। वो हर जंग इसलिए लड़ता है ताकि उसका परिवार जिंदा रहे। इस फिल्म में जेक तलवार से ज्यादा अपने दिल से लड़ता है। और यही वजह है कि जब आग का राक्षस वरंग आता है तो जेक सिर्फ योद्धा नहीं बनता, वो एक शेर बन जाता है जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाए। अवतार फायर एंड ऐश असल में आग और राख की नहीं, बल्कि एक पिता और उसके परिवार की कहानी है। इस फिल्म का हर सीन ऐसा लगता है जैसे आप पेंडोरा में खड़े होकर खुद आग गिरते देख रहे हो। जलते हुए जंगल, लावा से भरे पहाड़, धुएं में उड़ते ड्रैगन और आग में चमकते एनावी, ये सब इतना रियल लगता है कि कभी कभी लगेगा ये एनिमेशन नहीं, सच्चाई है। जेम्स कैमरन ने इस बार आग को भी एक किरदार बना दिया है। कैमरा जब वोल्केनो के अंदर जाता है तो लगता है जैसे धरती खुद गुस्से में सांस ले रही हो। ये अवतार की सबसे भयानक लड़ाई है। इस बार लड़ाई इंसान बनाम नावी नहीं, बल्कि नावी बनाम नावी है। एक तरफ जेक और जंगल के लोग, दूसरी तरफ वरंग और उसकी ऐश आर्मी। आसमान में उड़ते इकरान, नीचे आग में भागते योद्धा और चारों तरफ विस्फोट। ये सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर वार सिर्फ शरीर पर नहीं, सीधे दिल पर लगता है। और अब आता है वो मोमेंट जो पूरी फिल्म पलट देता है। जब पता चलता है कि आश क्लान को इंसान चुपचाप हथियार दे रहे हैं, यानी इंसान दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ जेक को दुश्मन बताते हैं और दूसरी तरफ वरंग को पेंडोरा जलाने की ताकत देते हैं। इसका मतलब साफ है, पेंडोरा की असली दुश्मन अब भी इंसान ही है। ये ट्विस्ट बताता है कि ये सिर्फ आग और राख की कहानी नहीं, ये धोखे और लालच की कहानी है। और यही फायर एंड ऐश को अवतार की अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म बना देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।